जब तुम्हें असफलता का डर होता है तो तुम बहुत बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। और बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। बोला है परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट बिग अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, बहुत अच्छी अपडेट ये उन साथियों के लिए जो देश के कर्णधार बनना चाहते हैं, वे उन साथियों के लिए जो इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया था कि 2025 है वे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। 2025 बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा आपको नए नए नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जेबीटी के, टीजीटी के, पीजीटी के, ठीक है। और वैसे भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है इस दिशा में, क्योंकि उनका सपना केवल ये है कि उनको अध्यापक बनना है। तो वर्तमान में जो भावी अध्यापक हैं उनके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो ये जो अपडेट है इस पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। छोटी सी अपडेट है कि 20 जून का एक टाइम निर्धारित किया गया था कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है केवीएस है, उसमें जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के मैक्सिमम स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है, ठीक है। इसमें समय मेंशन किया गया था 20 जून से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 20 जून में कितना समय बचा है। और यदि हम दूसरी ओर एक छोटी सी बात भी करें कि संभवतः 20 जून को ना भी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा और 5-7 दिन, एक हफ्ता 10 दिन बाद में, ठीक है। तो ये आपके जो फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर की भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी आएंगी। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है इसमें जो मैंडेटरी डेट है, जो टाइम दिया गया है वो 20 जून से दिया गया है। तो ये बहुत जल्दी आपकी जो आपकी नोटिफिकेशन कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट आपका बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और यदि 20 जून तक बाय द वे नहीं आता तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 1 सप्ताह 2 सप्ताह में तो कंफर्म ही आपका जो नोटिफिकेशन आएगा। अब केवीएस की हम बात करते हैं। देखो इसमें जो मेंशन की गई थी कि आपकी जो पीजीटी की पोस्ट इसमें मेंशन की गई थी, ये 1934 पदों पर आपकी ये जो भर्ती होगी। उसके बाद 10 टीचर की बात करते हैं टीजीटी की तो 3619 पदों पर होगी। उसके बाद यदि पीआरटी म्यूजिक की बात करते हैं, देखो यदि पीआरटी म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो सीट है निर्धारित की गई 75। उसके बाद पीआरटी प्राइमरी टीचर की यदि हम बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षक की बात करते हैं, तो यहाँ आपकी वैकेंसीज रहेंगी 1891। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी होती है भर्ती 501 पदों पर। और उसके बाद जो हेडमास्टर के पद है, हेडमास्टर, ठीक है, इसमें जैसे कि भी है हेडमास्टर के पदों पर, तो इसमें मेंशन की गई 322। तो लगभग जो आपकी है, लगभग आपकी 9100 कुछ पदों पर ही आपकी भर्ती बहुत जल्दी, इसका रिक्रूटमेंट, क्योंकि डेट तो 20 जून दी गई है, 9156 पद है टोटल ये। तो अब कमर कसने का समय आ गया है, अब अपने सपने को साकार करने का समय आ गया है, ठीक है। यहाँ एक दिक्कत और रहेगी कि अब की बार जो जुलाई में और दिसंबर में आपके जो सीटेट के एग्जाम होने थे, साल में 2 बार होते हैं, अब की बार सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। लगभग 7 जुलाई को आपका एग्जाम होता था और दिसंबर में भी होता था। तो अब की बार सीटेट एग्जाम नहीं हुआ, तो उन नए बच्चों को तो संभवतः कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि हो सकता है कि उनको भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीआरटी की। यदि मैं बात करूं पीआरटी की, देखो पीआरटी की बात करूं, मैं बात करूं टीजीटी की, और मैं बात करूं पीजीटी की। तो अब देखो एज की बात करें तो यहाँ जनरल की 18 से 30 साल है एज की, केवल एज की यदि मैं बात करूँ। यदि यहाँ एज की बात करूँ तो 18 से 35 है, ये मैं पहले जनरल की मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ 18 से 40 है। बाकी नियमानुसार सभी को पता है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। अच्छा, इसमें केवीएस में एक प्रावधान फीमेल के लिए होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, उसको 10 साल का जो दिया जाता है, ठीक है, 10 साल का फायदा दिया जाता है। और ये फायदा क्या है कि फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो,
तो इसमें आप 10 साल जोड़ सकते हैं, यानी कि पीआरटी में 40 साल तक हो गई फीमेल, यहाँ 45 हो गई, यहाँ 50 साल हो गई। और 3 साल की छूट वो एक्स्ट्रा है किसको, ओबीसी को, और 5 साल की छूट एससी और एसटी को होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पीआरटी की, तो ग्रेजुएशन तीनों में अनिवार्य होती है। बीए में यहाँ 50% मैंडेटरी है, यहाँ भी ग्रेजुएशन में 50% मैंडेटरी है, और यहाँ भी ग्रेजुएशन में 50% है। तो यहाँ मास्टर जो डिग्री है पीजीटी के लिए, यहाँ तो बीए हो गया ना, ये तो पीजीटी है, यहाँ 50% है। यहाँ पीजीटी की हम बात करते हैं तो पीजीटी में मास्टर डिग्री में भी आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य है, प्लस ये पीजीटी का लिखा हुआ है, दोनों पीजीटी लिखा हुआ है, ये पीजीटी है। अच्छा, पहले क्या होता था केवल मास्टर डिग्री वाला पीजीटी बन जाता था और उसे 3 साल की छूट दी जाती थी कि 3 साल विद इन 3 इयर्स उसको बीएड का डिप्लोमा करना होता था। लेकिन अब मैंडेटरी डीएसएसबी में भी यही हो गया, अब हर जगह यही हो गया, केवीएस में भी, नवोदय विद्यालय में भी, कि पीजीटी की कंडीशन में, क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री के साथ बीएड भी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अब ये मैंडेटरी हो गया। उसके बाद में यदि बात करें तो अच्छा, यहाँ 2 टायर्स एग्जाम होता है। 2 टायर्स की बात करें, 2 टायर्स के एग्जाम की बात करें तो पहला सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। बहुत दिन से ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो वो तो रिक्रूटमेंट के बाद पता लगेगा कि भाई सीबीटी होना है या फिर ऑफलाइन एग्जाम होना है, पर ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये एग्जाम जो है ये ऑफलाइन भी हो सकता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और उसके बाद में जो सेकंड है वो इंटरव्यू कह सकते हैं या साक्षात्कार कह सकते हैं। तो जिन साथियों का सपना अध्यापक लगना था तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आएंगी। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी डीएसएसबी में भी पीजीटी के जो कैलेंडर एग्जाम जो शेड्यूल जारी हो चुका है, वहाँ भी नए रिक्रूटमेंट आएंगे। पीआरटी की बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएंगी। लगभग सारी तैयारी एक जैसी हैं, आप सीटेट की करो, आप एसटेट की करो, डीएसएसबी की करो, केवीएस की करो, नवोदय विद्यालय, सब्जेक्ट सेम होते हैं और वही टॉपिक भी सेम होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें कोई किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है कि वहाँ की तैयारी करेंगे तो यहाँ की नहीं कर सकते। हरियाणा में पीआरटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना प्रयास तेज करना है। देखो 2025 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साल है। इसमें मैक्सिमम स्तर पर जितने भी अध्यापक हैं वो रिटायरमेंट हैं, तो बहुत सी सीटें वैकेंट होंगी और फिलहाल भी वैकेंट हैं, देखो फिलहाल भी वैकेंट हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब आप बिल्कुल ये मान लो कि आपकी साल की जो टीचिंग लेवल की जो भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है केवीएस से। उसके बाद लगातार आए दिन कभी आप डीएसएसबी का नोटिफिकेशन देखेंगे, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का देखेंगे, नवोदय विद्यालय का देखेंगे। तो आप अपनी तैयारी में, अपने प्रयास में जुट जाओ, गति को तेज करो, अपना 100% देने की कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम स्तर पर तैयारी करें और 100% आप सफलता लेंगे, 100% आप अपने सपने को पूरा करेंगे, साकार करेंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को हृदय से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।